नमस्कार। आज हम राज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें, भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? तो था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया गया था? तो वो था अगस्त 1935 में। यहाँ पे अब बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें पहली विशेषता थी भारत में सर्वप्रथम संगठनात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वशासन की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। आइए इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रित थी, तो गवर्नर जनरल यानी वायसराय में ये शक्तियाँ केंद्रित थी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था, तो वो था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे संबंधित कई प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इसी के बाद आपका क्रिप्स मिशन लाया गया जो संविधान को बनाने का काम किया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं, तो वो थी 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संगठनात्मक सरकार स्थापित की गई थी, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था, तो वो था भारतीय राजाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियाँ बनाई गई थी? तो 3 सूचियाँ बनाई थी, जिसमें थी संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इसमें संघीय सूची थी, उसमें 59 विषय थे और प्रांतीय सूची में 54 विषय, और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें केवल 36 विषय थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखी गए प्रमुख विषय थे, तो इसमें सशस्त्र सेनाएं थी, डाक था, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं आदि थी, जो कि आपके 1935 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों में जो शक्तियां बंटवारा की गई थी, उसमें तीनों विषय को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्राप्त था? वो था गवर्नर जनरल और वायसराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल व्यवस्थापिका सदनीय थी, तो वो थी द्विसदनीय। ये द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को हम लोग देख रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल केंद्रीय विधानसभा के सदनों में प्रावधानिक सदस्य संख्या थी, तो
उच्च सदन में 260 और निम्न सदन में 375 सदस्य थे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, वो है 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। इसमें 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और अपने ज्ञान कोश को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।